हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 46 दैट इज जीएसटी काउंसिल, गुड्स और सर्विसेज टैक्स काउंसिल। सो फर्स्ट देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट्स काउंसिल का। तो जो हमारा 101 अमेंडमेंट है 2016 का पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम, जिसे हम गुड्स और सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, जीएसटी, हमारी कंट्री के अंदर। और जो स्मूथ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है इस टैक्स का, उसमें रिक्वायर है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेट. And in order to facilitate this consultation process, the amendment provided for the establishment of the GST Council. तो इस कंसल्टेशन को एक स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड की गई है। और इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल डेट इज़ 279A ऐड कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को कि वो जीएसटी काउंसिल बना सकता है बाय एन ऑर्डर। अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ने एक 2016 के अंदर एक ऑर्डर इशू किया और एक जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया। जो सेक्रेटरीट होते हैं काउंसिल के, वो न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द काउंसिल। अब विजन मिशन देख लेते हैं काउंसिल का कि वाई डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, काउंसिल इज टू बी गाइडेड बाय द नीड फॉर द जो हार्मोनाइज स्कीम होती है और स्ट्रक्चर होता है जीएसटी का, डेवलपमेंट ऑफ द हार्मोनाइज नेशनल मार्केट फॉर गुड्स और सर्विसेज। फर्दर जो काउंसिल डिटरमाइन करती है जो प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। अब विज़न देख लेते हैं कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस्टेब्लिश करना, कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का ही कोऑपरेशन से जो काम होगा, विच इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी वेस्टेड विद द पावर टू टेक ऑल मेजर डिसीजन रिलेटेड टू जीएसटी। अब मिशन है इनका इन्वॉल्विंग बाय प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन। जो जीएसटी है उसमें यूज़र फ्रेंडली होगा कि लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनका मिशन है। और कंपोजिशन देख लेते हैं कि काउंसिल एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट की, जिसमें जिसके चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और इसका जो यूनियन मिनिस्टर होता है जो इंचार्ज रिवेन्यू और फाइनेंस का, वो इसका मेंबर। सेकंड जो होते हैं हम देख चुके हैं फर्स्ट कि जो चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड हम देख चुके हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो इंचार्ज होता है रिवेन्यू और फाइनेंस का। थर्ड जो मिनिस्टर इंचार्ज फाइनेंस और टैक्सेशन का, और अदर कोई मिनिस्टर जो नॉमिनेट किया जाए हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये देख चुके हैं। और जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल के फ्रॉम द स्टेट हैव टू बी चूजन और चूज फ्रॉम वन अमंग देमसेल्फ टू बी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। और जो मेंबर होते हैं काउंसिल के स्टेट के अंदर से, उन्हें चूज़ करना पड़ता है एक अपने में से वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, एंड दे आल्सो टू डिसाइड हिज टर्म. The Union Cabinet also decided to include the chairperson of the Central Board of Excise and Customs as a permanent invitee, जो नॉन वोटिंग से होते हैं, to the proceeding of the council. अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो वर्किंग है काउंसिल की, कि जो डिसीजन है काउंसिल का वो टेकन एट इट्स मीटिंग। 1/2 जो इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, वो कोरम है। सपोज 36 मेंबर है तो हाफ मेंबर मीन्स 18 मेंबर रिक्वायर होंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। और एवरी डिसीजन जो लिया जाता है वो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट। अगेन अगर 36 मेंबर है तो 3/4 मीन्स 29 मेंबर्स की जब सहमति होगी जब डिसीजन लिया जाएगा। और अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है कि जो वोट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसकी वैल्यू है 1/3, और जो स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू है वो 2/3 है ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए किया गया है अगर सेंटर और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि सेंटर अपनी मनमानी कर रहा है, तो यहाँ पे स्टेट को भी वेटेज दिया गया है। एंड एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, कि एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल के बनाने में कोई भी वैकेंसी डिफेक्ट हो, इस पर भी जो प्रोसीडिंग है काउंसिल की उसे इनवैलिडेट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। सेकंड, कोई भी डिफेक्ट अपॉइंटमेंट में किसी पर्सन के एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। थर्ड है कि कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो काउंसिल के अंदर, नॉट इफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस। तीनों आपको ग्राउंड क्लियर हो जाने चाहिए। अब फंक्शंस देखते हैं कि कोई भी टैक्स, सेस या सबचार्ज जो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है या स्टेट के द्वारा, लोकल बॉडी के द्वारा, वो भी जीएसटी के द्वारा ही मर्ज किया जाता है। और जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं सब्जेक्ट टू जीएसटी, और कोई भी अगर जीएसटी से बाहर निकालना है वो सब इसके काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। और मॉडल करता है जीएसटी लॉस को प्रिंसिपल्स जो टैक्स लगाने के द्वारा और ड्यूरिंग द इंटरस्टेट ट्रेड के द्वारा, और एक लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच जीएसटी में बी एग्जम्प्टेड। तो एक जीएसटी एक मिनिमम किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाता है कि इतने % के नीचे जीएसटी नहीं लगेगा।
और इस रेट को ये एक बैंड भी सेट कर सकता है कि 4% 5%। फोर्थ है कि ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर, अगर फ्लड के दौरान तो अगर किसी भी स्पेशल रेट्स को बढ़ाना है कि गवर्नमेंट को रिवेन्यू की जरूरत पड़ रही है उस दौरान, जी है कि स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, इम्पोर्टेंट, जो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सभी बॉर्डर स्टेट्स हैं और हिली एरियाज़ हैं, इनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस भी हैं वो भी। और एच है कि कोई भी मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल डिसाइड करेगा वो सभी मैटर्स। वो अदर फंक्शन देख लेते हैं वो काउंसिल के। जो काउंसिल है वो रिकमेंड करेगी कि डेट ऑन विच जीएसटी जो है पेट्रोलियम क्रूड पे लगेगा, हाई स्पीड डीजल पे लगेगा, मोटर स्पीड पे लगेगा और नेचुरल गैस पे लगेगा। और व्हेन देयर इज़ अ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द रिकमेंडेशन और उनके इम्प्लीमेंटेशन पे जो काउंसिल है वो एस्टेब्लिश करेगी एक मैकेनिज्म जिससे वो डिस्प्यूट सोल्व किया जा सके बिटवीन किन किन के। मीन्स ये सारा फेडरली है, मीन्स कि सेंटर और वन और मोर स्टेट, बिटवीन द सेंटर और एनी स्टेट, और सेंटर मतलब एक तरफ पे सेंटर है प्लस स्टेट और दूसरी स्टेट सी है कि बिटवीन टू स्टेट के बीच में। अब थी है कि काउंसिल हैज़ टू रिकमेंड द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू जो इंट्रोडक्शन पे हुआ है जीएसटी के फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। और काउंसिल रिकमेंड भी करिए कि वो स्टेट को कंपनसेट भी करेगी कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन से जो भी उसका लॉस हुआ है इन 5 सालों में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन जो पार्लियामेंट ने डिटरमाइन किया है द कंपनसेशन अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया लॉ 2017 के अंदर। तो ये नीचे हमारा आर्टिकल 279A है, वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट शेल विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 का, एक ऑर्डर के तहत एक काउंसिल बनाएंगे जिसे गुड्स और सर्विसेज टैक्स काउंसिल बोलेंगे। तो इस